कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इस लेक्चर में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। अपने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट सिखा दिया था। साथ ही मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा चुका हूँ। इन सभी लेक्चर्स को आप इस चैनल पर देख सकते हैं और लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये टेंस समझ में आ जाए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्य किस प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है। कोई काम है जो आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि वो काम लगातार चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा और वो काम कैसा होगा, लगातार चल रहा होगा, ठीक है। पहचान इसकी क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे और ये क्या बताएंगे कि आने वाले समय, भविष्य काल में कोई काम लगातार चल रहा होगा, ठीक है। जैसे मोहन कल एक गीत गा रहा होगा, तुम कल एक किताब खरीद रहे होगे। ये दोनों ही वाक्य हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि भविष्य काल में, आने वाले समय में गीत गाने का काम और किताब खरीदने का काम लगातार चल रहा होगा। इन वाक्यों के अंत में क्या दिया, रहा होगा, रहे होंगे, गा रहा होगा, खरीद रहे होंगे। तो ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि भविष्य काल में ये जो काम है लगातार चल रहे होंगे, जारी होंगे, ठीक है। तो ये होता हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इनको बनाने के नियम क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल और आसान नियम है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य की। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही ये किसी प्रकार का प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये हमारा अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी काम करने वाले की इंग्लिश लगाएंगे, और इसके बाद विल या शैल में से कोई एक प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग हम करेंगे आई और वी के साथ, ठीक है, और विल का प्रयोग हम करेंगे सभी के साथ में। आई और वी के साथ शैल का और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की इंग्लिश लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, और इसके बाद हम बी लगाएंगे, बी, और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, इस सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसकी इंग्लिश में हम आईएनजी लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों वाक्यों की मदद से इस स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही वाक्य हमारे कैसे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हैं। मोहन कल एक गीत गा रहा होगा, इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मोहन। काम करने वाला कौन है, मोहन। तो सबसे पहले काम करने वाले की इंग्लिश यानी मोहन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, विल या शैल में से कोई एक लगाना है, तो हम विल लगाएंगे, ओके, विल, मोहन विल। फिर हमें क्या लगाना है, विल हमारा लग गया, शैल हमें लगाना नहीं है, तो हमारा आएगा वी, यानी बी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है, मोहन के द्वारा क्या किया जाएगा, गाने का काम। तो गाना क्या है, इसमें वर्ब है, इसकी हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो गाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, सिंग, SING, सिंग, और इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, तो ये हो गई आईएनजी फॉर्म, ठीक है। मोहन विल बी सिंगिंग, इतने सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मोहन गा रहा होगा, मोहन गा रहा होगा। बचा क्या, एक गीत, और ये एक गीत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी अ सॉन्ग। और इसमें साथ में ये भी दिया है
कल, तो कल की इंग्लिश आप लास्ट में लगा दें टुमारो। आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो, TOMORROW और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो और बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया मोहन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य भी हमारा अफर्मेटिव है, इसे भी बना लेते हैं। तुम कल एक किताब खरीद रहे होगे, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? तुम की इंग्लिश यानी यू, ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमने यहां सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद हमें क्या लगाना है? विल या शैल में से कोई एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे? विल, यू विल। फिर क्या लगाएंगे? बी। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है? खरीदना। तुम्हारे द्वारा क्या काम किया जाएगा? खरीदने का। तो खरीदने की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? बी यू बाई आईएनजी, बाइंग। ठीक है, यू विल बी बाइंग, तुम खरीद रहे होगे। क्या खरीद रहे होगे? एक किताब। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अ बुक, अ बुक। और कब? इसमें समय दिया हुआ है कल, यानी आने वाले समय में, टुमारो। ठीक है, इसको हम लास्ट में लगाएंगे या फिर स्टार्टिंग में लगाते हैं, फुल स्टॉप। यू विल बी बाइंग अ बुक टुमारो, कल तुम एक किताब खरीद रहे होगे। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य की। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है, उसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल लगाएंगे और उसके बाद हमें नॉट लगा देना। नॉट के बाद बी की, फिर बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, और नॉट के बाद बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मैं कल इस समय हिंदी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा या होऊंगा। ठीक है, मैं कल इस समय हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूंगा। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं, तो मैं की लगा दीजिए आई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है? विल या शैल में से कोई एक लगाना है, तो चाहे आप विल लगा लो चाहे शैल लगा लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां पर शैल लगाऊंगा। आप विल भी लगा सकते हो। ठीक है, आई शैल, ओके, शैल हो गया। फिर क्या लगाना है? नॉट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट लगा लेते हैं, आई शैल नॉट। ओके, इसके बाद हमें क्या लगाना है? बी, तो बी लगा लेते हैं, बी। यानी हमने यहां देखा कि शैल या विल और बी, इन दोनों के बीच में नॉट आता है, यानी बी से पहले नॉट आएगा। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी। ओके, हमारा बी हो गया। अब हमें क्या करना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है इसमें? कौन सी वर्ब है? पढ़ना। तो पढ़ने की आईएनजी फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा क्या चीज? हिंदी। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हिंदी। और जो समय दे रखा है, इस समय कल, इसको हम लास्ट में लगा देंगे। पहले लगाएंगे इस समय की, एट दिस टाइम, इस समय, और फिर लगा दो आप टुमारो, 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 और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना? आई शैल नॉट बी रीडिंग हिंदी एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस और ले लेते हैं। मोहन कल एक गीत गा रहा होगा, इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, यानी मोहन कल एक गीत नहीं गा रहा होगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मोहन। ठीक है, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक, तो हम लगाएंगे विल, मोहन विल। फिर हमें लगाना है नॉट, नॉट लगा देंगे, और इसके बाद लगाना है बी, मोहन विल नॉट बी। फिर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी, वर्ब इसमें गाना यानी सिंगिंग, मोहन विल नॉट बी सिंगिंग, मोहन नहीं गा रहा होगा क्या? एक गीत, अ सॉन्ग, कल, टुमारो, टुमारो। तो इस तरह से हम, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी
विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, वी से पहले, ठीक है ना। बी के बाद में नॉट नहीं लगाना, ऐसा नहीं लिखना आई शैल बी नॉट रीडिंग। क्या करना है, आई शैल नॉट बी रीडिंग हिंदी एट दिस टाइम टुमारो, मोहन विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो, और दोनों में ही लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। ऐसे वाक्य जो एक प्रश्न के रूप में होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में ही दिया जा सकता है, और ऐसे प्रश्न अक्सर हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या होता है, हाँ या फिर ना, ठीक है। जैसे क्या आज शाम को आप ये किताब पढ़ रहे होगे, अगर पढ़ रहे होगे तो आप कहोगे हाँ, और नहीं पढ़ रहे होगे तो कहोगे ना। क्या वह सोमवार को खाना बना रही होगी, अगर बना रही होगी तो कहेगी हाँ, और नहीं बना रही होगी तो कहेगी ना। तो ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में ही दिया जा सकता है, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। और इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। शुरू में हम क्या करेंगे, विल या शैल, इनमें से कोई एक लगाएंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, और इसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन दोनों ही वाक्यों को बना लेते हैं, आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि यस नो टाइप क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या आज शाम को आप यह किताब पढ़ रहे होगे, तो इस वाक्य को हम इंग्लिश में किससे शुरू करेंगे, विल या शैल से। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है आप, यानी तुम, यू, तो इसको हम इंग्लिश में किससे शुरू करेंगे, विल से। क्यों, क्योंकि यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले विल, ठीक है। तो हमारा विल हो गया। अब हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप यानी यू, विल यू, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना है बी, बी लगा लिया हमने। फिर हमें लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक है ना। तो पढ़ने की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, रीडिंग, ओके, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। विल यू बी रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। अब हमें क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या चीज, यह किताब, यह हमारा ऑब्जेक्ट, यानी दिस बुक। विल यू बी रीडिंग दिस बुक, क्या तुम यह किताब पढ़ रहे होगे आज शाम को। दिस इवनिंग, इवनिंग, दिस इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इवनिंग का मतलब आज शाम को, जो आने वाला शाम है, ठीक है, उसे हम कहेंगे दिस इवनिंग। विल यू बी रीडिंग दिस बुक दिस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आज शाम आप यह किताब पढ़ रहे होगे। दूसरा है क्या वह सोमवार को खाना बना रही होगी, तो इसको भी हम इंग्लिश में विल या शैल से शुरू करेंगे। तो विल से करेंगे या शैल से, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हम यहां शुरू में लगाएंगे विल, ठीक है, विल। फिर हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह, वह कौन है, यहां पर एक लड़की है, इसलिए वह की इंग्लिश शी, विल शी। इसके बाद हमें क्या लगाना है, बी, विल शी बी। इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब है इसमें बनाना, बनाने की होती है कुक, और इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। विल सी वी कुकिंग, क्या वह बना रही होगी, क्या चीज, खाना, फूड। विल सी वी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही होगी सोमवार को, ऑन मंडे। जब भी आपको दिन का नाम दिया हो और उसके साथ को हो, तो को की इंग्लिश ऑन आती है, यानी दिनों के नाम से पहले हम ऑन लगाते हैं, को की इंग्लिश, ठीक है। और लास्ट में हमारा रहेगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। विल शी बी कुकिंग फूड ऑन मंडे, क्या वह सोमवार को खाना बना रही होगी। तो इस प्रकार से हम यस नो टाइप क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं WH टाइप क्वेश्चंस की, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको उतार। स्टूडेंट्स, ये WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन यानी ऐसा प्रश्न जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, जैसे कि क्यों, कहां, कब, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी,
इस तरह के शब्द दिए हों, तो वो होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम QW यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, इसकी इंग्लिश लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें विल या शैल में से कोई एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए इन दोनों वाक्यों को बना लेते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम WH टाइप क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, QW यानी क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लगानी। तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द है पहले वाले वाक्य में क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे वाई। ठीक है, WHY, वाई। इसके बाद हमें लगाना है विल या शैल में से कोई एक, तो क्या लगाएंगे, विल या शैल। यहां सब्जेक्ट है हमारा बे यानी दे, और दे के साथ हम प्रयोग करेंगे विल, तो हम लगाएंगे विल। ठीक है, वाई विल यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल हो गया। अब हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें हमारा बे यानी दे। ठीक है, दे लगा दिया है यानी सब्जेक्ट लगा दिया। अब हमें लगाना है बी, तो हम यहां पर बी लगा देते हैं। ओके, बी के बाद क्या लगाना है, वर्ब की ING फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाने की ING फॉर्म क्या होगी, कॉल, और इसमें ING जोड़ देंगे, कॉलिंग। वाई विल दे बी कॉलिंग, वे क्यों बुला रहे होंगे, किसको, मोहन को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट मोहन, मोहन, यहां को की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। ठीक है, वाई विल दे बी कॉलिंग मोहन, वे मोहन को क्यों बुला रहे होंगे, बचा हमारा कल, तो लास्ट में लगा दीजिए टुमारो, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे बी कॉलिंग मोहन टुमारो, वे मोहन को क्यों बुला रहे होंगे, वे मोहन को कल क्यों बुला रहे होंगे। तुम्हारा भाई कल कहां जा रहा होगा, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यानी वेयर। ठीक है, WHERE वेयर। इसके बाद हमें क्या लगाना है, विल या शैल में से कोई एक, तो विल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई। ठीक है, वेयर विल, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर विल लगा दिया। अब हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारा भाई। क्या लगाना है, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, योर ब्रदर। वेयर विल योर ब्रदर, फिर हमें क्या लगाना, बी, बी लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बी, हमने बी लगा दिया। अब हमें क्या लगाना, वर्ब की ING फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, गोइंग, यानी गो में ING जोड़ देंगे। वेयर विल योर ब्रदर बी गोइंग, तुम्हारा भाई कहां जा रहा होगा। और कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा, केवल कल बचा है, तो कल की लगा दीजिए टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल योर ब्रदर बी गोइंग टुमारो, कल तुम्हारा भाई या तुम्हारा भाई कल कहां जा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम WH टाइप क्वेश्चंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर वाक्य आपका नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, यानी एक वो प्रश्न भी है और उसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो एक वाक्य ले भी लेते हैं, क्या कल तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक प्रश्न है, क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एक प्रश्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इसमें नहीं शब्द भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या से शुरू हो रहा है, तो इसे हम विल से शुरू करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे योर ब्रदर। ठीक है, विल योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें नॉट लगा देना है इसके बाद, नॉट, फिर हम लगाएंगे बी, और फिर वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब इसमें जाना यानी गोइंग, और टू स्कूल, और बचा हमारा समय कल, तो इसको हम लास्ट में लगा देंगे टुमारो, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल योर ब्रदर नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या तुम्हारा भाई कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, या क्या कल तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी हो हमारा वाक्य और नेगेटिव भी हो, तो इस तरह से बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी कई बार बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसे हम कैसे बनाते हैं, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।